अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा आज इंशाल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन को और उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले आपने इसे क्लास 9 में पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास एटम का कैसा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से पार्टिकल हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें आप अच्छे से डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। लेकिन अगर हम इनके थोड़े से बैकग्राउंड को डिस्कस करें तो आपकी बुक में पेज नंबर 2 के ऊपर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि हमारे पास 440 BC में कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ फिलोसोफर थे, जिसमें से हमारे पास कुछ फिलोसोफर जो थे ग्रीक के थे, जिन्होंने ये बताया था कि हमारे पास एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी एटम एक ऐसा है जिसे ना हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने 440 में जो है वो BC में ये बात कही थी। मजीद साइंटिस्ट आए, मजीद फिलोसोफर आए जिन्होंने इसे निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि हमारे पास, उन्होंने कुछ मैटर की जो है ना उसको बताया, मैटर की कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर को बताया कि मैटर जो है वो 4 किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना है। 1803 में जॉन डाल्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया था एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर हमारे पास एटम बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम एटम के कुछ पार्टिकल्स को डिस्कस करें तो लिखा है मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि डिस्कवर होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, यानी कि एटम में मजीद एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीसॉन, एंटी न्यूट्रियन। ठीक है, तो ये तमाम जो है मजीद ETC ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप फेमिलियर है, आपको पता है, लेकिन कुछ हमारे पास न्यू डिस्कवर हुए हैं एटम के अंदर। सही है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट रोल है एटम की बॉडी में फिजिकली और केमिकली, यानी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट में। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल कहलाता है एटम का। अब अगर हम इन्हें डिटेल डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन में आपके पास जो है वो कुछ इंट्रोडक्शन, उसके बाद किस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, वो तमाम चीजें आपके पास लिखी है। अब इसके कुछ कैरेक्टर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1890 AD में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने राइट की है, सबसे पहले इसे डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने किया। कब किया, 1897 में। लेकिन इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है स्टूडेंट, वो चार्ज पहली बार जिन्होंने देखा उनका नाम था मिल्कन। मिल्कन ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ चीजें आपने लाजमन याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसे डिस्कवर तो जे थॉमसन ने किया था, लेकिन उसके पहली बार जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, उस चार्ज को डिस्कवर करने वाले कोई और थे और उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से डिस्कवर किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से, यानी प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल है प्रोटॉन से। ठीक है, उसके बाद लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नियरली 1836 टाइम जो है वो कम है प्रोटॉन से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1836 जो है वो लेस देन है प्रोटॉन से, जबकि 1839 टाइम लेस देन है न्यूट्रॉन से। ठीक है, अच्छा, उसकी जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो कोई इफेक्ट नहीं डालती किसके, एटॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, बॉइलिंग के ऊपर, मेल्टिंग के ऊपर, और हमारे पास जो डेंसिटी है इन सारी चीजों के ऊपर। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वो है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल पे होता है, यानी कि हमारे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज को। उसके साथ ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेस देन होते हैं किससे, प्रोटॉन के बनिस्बत। अच्छा, कितने टाइम लेस देन होते हैं, 1836, जबकि 1839 टाइम न्यूट्रॉन से लेस होते हैं। सही है, अच्छा, उसके बाद ये लिखा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इफेक्ट नहीं करती है अपनी स्टेबल एटम की, एटॉमिक जो हमारे पास जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी में, उसकी बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट में या उसकी डेंसिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं होता। सही है,
अब हम पढ़ते हैं प्रोटॉन की तरफ। डिस्कवर किया था प्रोटॉन को गोल्डनस्टीन ने 1886 एडी में, जबकि रदरफोर्ड जो है उन्होंने जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बताया था। सही है, तो जो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जो है ना वो प्रोटॉन कहा था रदरफोर्ड ने। सही है। अच्छा, प्रोटॉन जो है वो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू प्रोटॉन व्हाइल मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो 9 में आपने इसको न्यूमेरिकल भी समझे होंगे कि हम किस तरीके से प्रोटॉन यानी कि हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। अब Z हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है बेसिकली वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कह रहे होते हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर कह रहे होते हैं। जबकि जो हमारा मास नंबर है वो मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को सम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा मास नंबर। सही। अच्छा, उसके बाद लिखा है अबाउट 99.94% मास ऑफ एन एटम एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर ज्यादा जो मास होता है वो उसका ही होता है, बाकी 1% जो मास होगा वो आपके इलेक्ट्रॉन का होगा एटम में। सही है। उसके बाद लिखा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सम मैग्नीट्यूड। अच्छा, इनके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन इनके पास जो चार्ज है उसकी वजह से इनके मासेस कैसे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास मैग्नीट्यूड भले सेम है, यानी कि अगर हमारे पास किसी उसका एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 2 है, राइट, लेकिन उनके पास जो चार्ज है वो मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ चार्ज की वजह कर उनके मासेस भी डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय जेम्स चैडविक 1932 में। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, विच मीन्स न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है। न्यूट्रॉन जो है ये तमाम एलिमेंट में सेम है नेचर और मास के लिहाज से। सही है, उनका नेचर सेम है, मास सेम है। न्यूट्रॉन मतलब हर एलिमेंट में न्यूट्रॉन सेम है। सही है। वाइल हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किस तरह उनके मासेस डिफरेंट है। हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मासेस की बात करें कि मासेस डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रॉन है स्टूडेंट ये हर एलिमेंट में सेम है। उसके बाद लिखा है न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइटली हेवियर है प्रोटॉन, हमारे पास जो प्रोटॉन है उससे स्लाइटली क्या है, हेवियर है। दे आर नॉट डिफेक्ट। अच्छा, ये जो है ना वो डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज होगा तभी तो वो क्या कर सकेगा, रास्ते से हट सकेगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट करवाएगा। लेकिन ये जो है ना रास्ते से नहीं हटता, डिफ्लेक्ट का मतलब रास्ते से हटना, तो डिफ्लेक्ट नहीं करता किसी भी मैग्नेटिक या हमारे पास किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, A माइनस बाय Z, यानी A डिनोट करता है मास नंबर को, Z डिनोट करता है एटॉमिक मास को। तो जब हम एटॉमिक मास को मास नंबर से माइनस करवाते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो आ जाता है। सही है। तो हमने डिस्कस किया कुछ इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को, कुछ प्रोटॉन के और कुछ न्यूट्रॉन के। मजीद इंट्रोडक्शन या मजीद इनकी जो है हमारे पास चार्ज का कैसे पता चला, कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल हुए, कौन कौन सी रेज हमारे पास इस्तेमाल हुई है, वो तमाम चीज़ें आपकी बुक में मेंशन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपके एमसीक्यूज के जो है ना वो लिहाज से आ सकता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि किसने जो है वो डिस्कवर करवाया, कब करवाया, इस तरह आ सकता है। अदरवाइज आपकी बुक में जो है ना कुछ टास्क या असेसमेंट क्वेश्चन है, आप वहाँ से भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक में से किस तरीके के सवाल आते हैं। सही।